देखिए, ये तो उन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने जो पहली 2 अटेम्प्ट्स फ़ेल हुई हैं, उन्होंने अपनी फ़ेल अटेम्प्ट्स में कितना लर्न किया है, ठीक है? उनके फ़ेल अटेम्प्ट से जो लर्न करने के बाद वो अपने जो उनके डिफ़ॉल्ट्स थे, उनको उन्होंने ओवरकम किया है या नहीं किया। अगर आपने उनको ओवरकम किया है, दैन डेफ़िनेटली दे आर गोइंग टू अचीव देयर टारगेट। देखें, जो भी है उनकी हुकूमत है, आवाम है, सब मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। मेहनत करना चाहिए। जो भी इंसान दुनिया में मेहनत करता है, अल्लाह उनको उसका सिला देता है। जी ये तो है, असल में वो है मेहनत करते हैं, चाहे उनके जितने भी आपस में इख्तलाफात हों, वो अपने काम पे फोकस करते हैं, अपनी आवाम की फलाह बहूत के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने मुल्क की खुशहाली के लिए वो अपनी मेहनत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहरोज़ अली ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, 2023 जुलाई में जो है बड़ा ज़बरदस्त स्पेस क्राफ्ट प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में, और उसका नाम है चंद्रयान-3। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर क्या करते हैं आप? मैं लॉयर हूँ और साथ CSS का एस्पायरेंट भी हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। ज़बरदस्त सर। अगर हम बात करते हैं किसी भी लॉन्चिंग के बारे में, इंडिया में जो है रिसेंटली बड़ी लॉन्चिंग हुई हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल में देख लें, IT में देख लें, बहुत ज़बरदस्त वो जा रहे हैं। अभी जो है वो स्पेस जो रॉकेट है वो बनाने जा रहे हैं मून पे, चाँद पे जाने के लिए। क्या कहेंगे, इंडिया चाँद पे जा रहा है और इसका जो रॉकेट का नाम है वो है चंद्रयान-3। क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले एक मैं छोटी सी करेक्शन करूँ आपके, दे आर नॉट गोइंग फर्स्ट टाइम, दे आर गोइंग फॉर द थर्ड टाइम। वो तीसरी दफ़ा ये लॉन्च कर रहे हैं। पहली दफ़ा उन्होंने लॉन्च किया, दे आर फेल्ड, सेकंड अटैम्प्ट की, दे आर अगेन फेल्ड। नाउ आई होप दे विल अचीव देयर टारगेट। नेक ख्वाहिशात का इजहार करना चाहिए। इंसान की अचीवमेंट्स हैं, एटलीस्ट वो भी इंसान है, मेहनत करते हैं। क्योंकि मैं इस चीज़ को बड़ी डीपली समझ सकता हूँ कि हमारी मेहनत का जब हमें फल नहीं मिलता तो उसका हमें कितना नुकसान होता है। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। दे आर गोइंग, अच्छी बात है। अपने क्वेश्चन अगेन अपना पूछें, आपने क्या मुझसे? मतलब यह है कि इतनी तेज़ी से वो तरक्की कर रहा है कि वो चाँद तक जा रहे हैं। अगेन उन्होंने किया, लैंडिंग उसकी नहीं सही हुई, फिर उस पर उन्होंने करोड़ों रुपए लगाए। मतलब मज़ीद वो सर्चिंग पे लगे हुए हैं कि हम अपने मिशन में कामयाब हों। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें वो बड़े ब्रिलियंट तरीके से जो कामयाब हुए हैं। क्या कहते हैं, ये जो जुलाई में लॉन्चिंग होने जा रही है स्पेस प्रोग्राम की, तो क्या कहते हैं ये हो सकेगा इम्प्लीमेंट, अच्छी तरह जाएगा पूरा? देखिए, ये तो उन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने जो पहली 2 अटेम्प्ट्स फ़ेल हुई हैं, उन्होंने अपनी फ़ेल अटेम्प्ट्स में कितना लर्न किया है, ठीक है? उनके फ़ेल अटेम्प्ट से जो लर्न करने के बाद वो अपने जो उनके डिफ़ॉल्ट्स थे, उनको उन्होंने ओवरकम किया है या नहीं किया। अगर आपने उनको ओवरकम किया है, दैन डेफ़िनेटली दे आर गोइंग टू अचीव देयर टारगेट। आई होप दे विल अचीव इट। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं किसी भी लिहाज से, तो हम उनको IT सेक्टर में देख लें, उनको ऑटोमोबाइल में देख लें, क्या ऐसे उनकी टिप्स हैं, क्या उनकी तरक्की के ऐसे राज हो सकते हैं कि वो इतनी तेज़ी से कैसे आगे चलेंगे? हालांकि हम साथ ही जो है आज़ाद हुए हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा लेकिन इतना तो नहीं था। हम इतने बैकवर्ड जाते जा रहे हैं और वो इतने आगे जा रहे हैं। इसकी सबसे एक बेसिक रीज़न है हमारी बैकवर्डनेस की। सबसे पहले बात करते हैं, बिकॉज एज अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान के बारे में बात करना सबसे पहला हमारा हक बनता है। हमारी जो ये रिसेंट भी पॉलिटिकल एक टेंशन बनी हुई थी, वहाँ से हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे अंदर जो है ना वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम उनको देखते हैं तो वो लोग पॉलिटिकली स्टेबल हैं एंड दे आर द बिगेस्ट लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड टू, ठीक है? अब हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से अब जब हम अपने जो अदारे हैं उनको स्ट्रेंथन नहीं कर पाएंगे तो हमारे अदारे जो हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। अब हमारे अदारे इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर रहे, उनके इदारे जो हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। लाइक अब आपने बताया कि वो तीसरी दफ़ा चाँद पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अब क्यों, उसकी रीज़न ये है कि उनके इदारे जो हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, उनके अंदर पॉलिटिकल इंटरप्शन नहीं है। हमारे हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर पॉलिटिकल इंटरप्शन है बहुत ज़्यादा। और दूसरा एक मेजर फैक्टर हमारे अंदर जो आ जाता है वो है हमारा करप्शन का। नो डाउट करप्शन वहाँ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बात को मैं अपनी पिछली बात से कनेक्ट करूँगा, वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बेहतर है हमारे निस्बत, और उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको वो इंडिपेंडेंट वर्किंग कर रहे हैं। दैट्स वाई दे आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर मूविंग बैकवर्ड टू बैकवर्ड। बिल्कुल। सर, अगर क्या कहते हैं कि हमें अपने हमसाया मुल्क से ताल्लुकात बेहतर करने नहीं चाहिए, चाहे हम कारोबारी लिहाज से करें, हम इख्तिलाफात को साइड में रखें। नरेंद्र मोदी साहब हैं, चाहे उनके सबसे इख्तिलाफात भी हैं, लेकिन वो बड़े तरीके से चलते हैं, हर एक से मामला सेटल रखते हैं, उनके साथ तजारत से बात करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? मैं इस बात को एक रेफरेंस कोट करना चाहूँगा। मैं आज ही एक बुक पढ़ रहा था, द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। उसके अंदर मैंने आज ही कुरैशी साहब के उनके एक कोट पढ़ा था, जब मुस्लिम्स ने इंडिया इन्वेड किया और बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ हैं, वो मुसलमान होना शुरू हुए, तो गांधी जी जो है ना, उन्होंने एक
बात वहाँ तब कही थी कि वी आर द पार्ट ऑफ अ सेम बॉडी। अब मैं इस बात को आपकी बात से कनेक्ट करता हूँ। आपने कहा कि हमें हमारे हमसाए के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है, हमारी जो जीडीपी है, अगर हम उसकी भी बात करें तो हमारी जीडीपी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, हमारी इंपोर्ट्स बिल्कुल ज़ीरो, वी आर प्रोड्यूसिंग द ज़ीरो वैल्यूज़, और हमारी एक्सपोर्ट हैं वो बहुत हाई हैं। हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जो है ना एक्सपोर्ट्स नहीं कर रहे हैं। उस वजह से हमारी जो इकॉनमी है ना वो डिवैल्यू होती जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ऑन द अदर हैंड अगर हम उनको देखते हैं, ऑल्दो वो भी एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन उनकी इंपोर्ट रेशो जो है वो भी बहुत हाई है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम जब एक सर्कल बना के सब इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं एक चीज़ के अंदर, जब एक कहते हैं कि एक मशकीज़े में अगर हम बंद करना चाहें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम अपनी इकॉनमी को एक थोड़ा सा एक सहारा देना चाहते हैं तो उसका एक छोटा सा एक सल्यूशन जो है वो ये है कि हम इंडिया के साथ थोड़े से अपने रिलेशंस जो है ना सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की हद तक बेहतर कर सकते हैं। उनको बेहतर करने के बाद हमें जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं ना वो एक वेरी लो कॉस्ट पे इंडिया से वो प्रोवाइड हो जाएंगी। इसका पेट्रोल पे मैं बात करना चाहूँगा। अब लाइक हम पेट्रोल जो है वो पहले हम गल्फ़ कंट्री से ख़रीद रहे थे, अब हम जो है वो रशिया से ख़रीद रहे हैं। नो डाउट हमें उसके एडवांटेजेस भी हैं लेकिन हमें उसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उस बात फिर वहीं पे है कि अगर हम अपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है उनकी वैल्यू कॉस्ट वैल्यू जो है ना उसको जितना रिड्यूस कर लेंगे तो उतना हम बेनिफिट हमारे लिए मिलेगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं इन फ्यूचर जो है हमें हमारे मामलात पाकिस्तान की कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं अगर हुकूमत स्टेबल हो जाती है? अगर हुकूमत स्टेबल हो जाती है तो हमारे जो मामलात है वो फिर भी बेहतर नहीं होंगे। इस बात क्या वजह? इसकी वजह ये है कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर ये जो हुकूमतें हैं इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी है। ठीक है, जब तक हम अपने इदारों को इंडिपेंडेंट नहीं कर देते तब तक हम तरक्की के रास्ते पे जो है ना हम अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आते हैं और हमारी हर एक की ख्वाहिश होती है कि हम अच्छे से बेहतर की तरफ जाएं। ठीक है, और तब तक हम नहीं जा सकते जब तक हम अपने डिपार्टमेंट्स को इंडिपेंडेंटली वर्क करने नहीं देते। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र सर, मैं ठीक। सर अगर हम बात करते हैं किसी चीज़ की लॉन्चिंग के बारे में, इंडिया जो है एक के बाद एक बड़ी ज़बरदस्त लॉन्चिंग कर रहा है और अब जुलाई में जो है वो ज़बरदस्त जो है स्पेस प्रोग्राम, मून पे जाने वाला प्रोग्राम जो है वो कर रहा है, रॉकेट लॉन्च कर रहा है और उसका जो नाम है वो है चंद्रयान 3 के नाम से। तो आप क्या कहते हैं, इतनी ज़बरदस्त उनकी लॉन्चिंग होने जा रही है? देखिए जी, हमारा हमसाया मुल्क है, पहले भी उन्होंने लॉन्च किया था जो कि नहीं जा सका था और रास्ते में जो है ना वो नाकाम हो गया था। खैर, अगर अब उन्होंने लॉन्च कर दिया, अल्लाह करे कामयाब हो जाए। हमारी मतलब उनके साथ बेस्ट विशेज़ है। अच्छी बात है कि वो तरक्की कर रहे हैं और आगे निकल रहे हैं आईटी में और स्पेस में और टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे। हमारे लोग तो यहाँ हम लोग एक दूसरे की टांगे खींचने में बहुत आगे हैं। पाकिस्तानी लोग जो है ना एक दूसरे को, हमारे सियासतदान, हमारे लीडर एक दूसरे की टांगे खींचने और एक दूसरे को बुरा भला कहने में लगे हुए हैं। अब आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से वो तरक्की कर रहे हैं। उनके आईटी सेक्टर में देख लें, ऑटोमोबाइल में, हर एक चीज़ में आगे हैं। तो क्या कहते हैं इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे, उधर की हुकूमत, अवाम या नरेंद्र मोदी साहब? देखें, जो भी है उनकी हुकूमत है, अवाम है, सब मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए। मेहनत करना चाहिए। जो भी इंसान दुनिया में मेहनत करता है अल्लाह उनको उसका सिला देता है। तो हमारे लोग अगर ऐसे मेहनत करेंगे तो हमें भी सिला मिलेगा। इसी हम पाकिस्तान को अगर देखते हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट में हम जाते जा रहे हैं। अभी लॉन्चिंग की तो बात दूर की बात है, यहाँ तो अभी कोई ऐसी क्रिएटिविटी भी नहीं हो रही, कोई प्रोडक्ट की क्रिएटिविटी। अगर हम अभी इन्हिसार कर रहे हैं तो बाहर से ही चीज़ें मंगवा के कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि कुछ मामला बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या चीज़ ऐसी यहाँ होनी चाहिए तो सारे मामला ठीक हो जाए? नहीं, सबसे पहले तो हमारे लीडर सही हो जाए ना, सब सही हो जाएगा। सारी करप्शन, जो इतनी ज़्यादा करप्शन है हमारे मुल्क में, कानून नाम की चीज़ ही कोई नहीं। जब तक लॉ कानून नहीं होगा कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक जो है ना हमारे आला हुकाम जो है ना वो खुद सही नहीं होंगे तो ये मुल्क नहीं बदल सकता। बिल्कुल ठीक है। तो क्या कहते हैं कि इंडिया को आप क्या कहना चाहेंगे, इतनी उनकी अचीवमेंट्स हैं इस बारे में? बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं हमें अपने हमसाय मुल्क के साथ थोड़े ताल्लुकात बेहतर नहीं करने बिल्कुल करने चाहिए। हमसाय मुल्क का दुश्मनी से कुछ नहीं होता, लड़ाई और झगड़ों में कुछ पड़ा हुआ नहीं है। बातचीत से, टॉकिंग से, उससे मसले मसाइल हल होते हैं और करने चाहिए हमें। बिल्कुल। तो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पर अपकमिंग आपको लग रहा है कुछ बेहतरी हो सकती है? अल्लाह करे, इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह पाक की ज़ात से, अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान इंशाल्लाह एक अच्छा मुल्क बनेगा। उम्मीद है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
क्या हाल है सर? करम अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। सर अगर हम बात करते हैं किसी भी लॉन्चिंग के बारे में, इंडिया में बड़ी ज़बरदस्त लॉन्चिंग हो रही है। आप देख रहे हैं आए दिन वो बड़ी तरक्की की तरफ जा रहा है। और अभी जो है जुलाई में जो है स्पेस क्राफ्ट मून पे जाने वाले जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। पहले भी उन्होंने किया था तो पहले ज़रा ब्रेक डाउन हो गए थे। तो आप क्या कहते हैं, आप कामयाब हो पाएगा? ये बड़ी उनकी अचीवमेंट की बात है। जी ये तो है, असल में वो है मेहनत करते हैं, चाहे उनके जितने भी आपस में इख्तलाफात हों, वो अपने काम पे फोकस करते हैं, अपनी आवाम की फलाह बहूत के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने मुल्क की खुशहाली के लिए वो अपनी मेहनत करते हैं। हमारे मुल्क में क्या है कि हमारे बस अपने जो हमारे ऊपर बैठे हैं, हमारे हुकूमतें बैठी हैं, हमें पता ही नहीं कौन सी हुकूमत चल रही है। उनके आपस में इख्तलाफात ख़त्म, आए दिन न्यूज़ में हमें ये सुनने को मिलता है कि फलां के पास ये केस चला है, आज इनके पास ये केस हो रहा है। बस इंडिया आप अगर इंडिया की भी बात करें, उधर भी सारे पता है इख्तलाफात होते होंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी क्रिएटिविटी, अपने उनके ऑटोमोबाइल देख लें, आरटी में देख लें, बड़े तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। वो अपने इख्तलाफात को काम के बीच में नहीं लाते और वो अपना नुकसान नहीं करते। क्या सही है बात ये तो है, लेकिन उसकी यही बात अच्छी, इसलिए तो वो तरक्की कर रहे हैं आए दिन। पहले उनका मिस हो गया था, अभी इंशाल्लाह जैसे वो तरक्की करे, मुझे नहीं लगता कि अब वो मिस हो। हमारी भी हुकूमत को चाहिए कि ऐसी तरक्की करे, अपने ये जो अपने ख़त्म करें चीज़ें, अपने आपस में मज़ाकरात कर लें, तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। बस वो क्या कहते हैं, हमें इंडिया से जो बातचीत करनी चाहिए, कोई दोस्ती की तरफ, दोस्ती तो चलो है हमारी, कोई कारोबारी लिहाज से कोई बातचीत नहीं उनसे करनी चाहिए। ये क्या हम इख्तलाफात में रहें कि वो हमारा दुश्मन है, ये वो, तो इनसे इन सब बातों से हटना नहीं चाहिए। वो भी तो बातचीत करते हैं, वो भी तो अपनी तरक्की के लिए देखते हैं। बात यह है कि अगर वो अपने हमारे हुकूमतें, उनकी हुकूमतें आपस में इख्तलाफात अपने सारे ख़त्म कर दें, आपस में मिल बैठ के बातचीत करें, तो हमारा मसला काफ़ी हद तक आगे से ही बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, हमारी इकॉनमी इस टाइम बहुत नीचे जा रही है, हमारे वैसे ही हालात इतने ख़राब हुए हैं, महंगाई के हवाले से भी देख लें, और इंडिया में जो है वो गुर्बत कम होती जा रही है और जॉब्स की फैसिलिटीज़ भी वो बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं, और यहाँ पर उतनी ही कम होते जा रहे हैं हर चीज़। यहाँ पे बस हालात तो देख रहे हैं पाकिस्तान के, आए दिन इकॉनमी डाउन जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, पाकिस्तानी रुपए की कदर गिरती जा रही है। इंडिया बांग्लादेश की देखें, बांग्लादेश हमसे काफ़ी नीचे था, वो माशाल्लाह बहुत ऊपर पहुँचा। बिल्कुल, आपने बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश की इकॉनमी भी हमारे से बेहतर हो गई है, हम उनसे भी नीचे चले गए हैं। मतलब क्या कहते हैं, हमारे यहाँ क्या सिस्टम में खराबी है, एजुकेशन सिस्टम में मसला है, या हमारी हुकूमत यहाँ पर सही ध्यान नहीं दे रही, क्या वजह है? हमारा मसला होता है ऊपर जो हमारे बैठे हैं ना हुक्मरान, उन सब का मसला है। अगर वो आपस के इख्तलाफात ख़त्म कर दें, एक दूसरे से मज़ाकत करके एक दूसरे के साथ सही चलें, अपने हमारे मुल्क के साथ वफादारी से चलें, तो हमारा मुल्क कहीं से कहीं जा सकता है। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी साहब को अप्रिशिएट नहीं करेंगे? वो उनको तो हीरो भी कहा गया है, वो इतने अच्छे तरीके से हर एक अपने निज़ाम को चला रहे हैं और गरीबों के लिए, अपने मुल्क के गरीबों के लिए बड़ा अच्छा सोचते हैं। और ये नहीं, वो हमें भी कहीं ना कहीं हर एक बात में अप्रिशिएट करते हैं, वो किसी पे वार नहीं करते डायरेक्ट, और यहाँ तो हर एक को बुरा भला कहने लग जाते हैं। इंसानियत के तौर पे हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें तरक्की दे, उन्हें भी तरक्की दे, अल्लाह हमें भी तरक्की दे। हम किसी से ये किसी के लिए बददुआ तो नहीं निकाल सकते ना, हम हर किसी के लिए अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए दुआ कर सकते हैं। तो हमने ये नहीं सीखा कि हम किसी, लेकिन यह कि उनकी आप मेहनत भी देखें, मेहनत के बलबूते पे ही वो इतना आगे गए हैं। तो क्या कहते हैं, हमें भी इतनी स्ट्रगल मेहनत तो करेंगे तो फिर हम जाएंगे, वो हमसे 20 साल आगे चले गए। जाहिर बात है, जब हमारे हुक्मरान को फुर्सत मिलेगी आपस के इख्तलाफात से, तो हमें ये खुद सोचेंगे। इन्हें कुछ सोचना चाहिए हमारे मुल्क के बारे में। हमारा मुल्क आए दिन डाउन जा रहा है, आए दिन कोई हमें न्यूज़ नहीं सुनने को मिलती। इंडिया में रोज़ न्यूज़ सुनने को मिलता है कि आज इंडिया ये कर रहा है, आज वो कर रहा है, आज बांग्लादेश ये कर रहा है। हमारे पाकिस्तान में एक साल के अंदर 2023 में वो ग्रोथ में बड़ा ज़बरदस्त चला गया है, वो आईटी में इतना ज़बरदस्त चला गया है, और वो अनलिमिटेड तौर पे वो आगे जाता जा रहा है। बस क्या करें, ये हमारे इख्तलाफात ख़त्म हो जाएँ तो इंशाल्लाह 2023 में उतने ही इख्तलाफात हो गए, उतने इख्तलाफात देखना 9 मई का वाक़या बस, और इतनी हमें नुकसान उठाना पड़ता है। क्या कहते हैं, आगे फ्यूचर में कुछ ठीक हो सकता है अगर हुकूमत आ जाती है? हुकूमत का कोई पता नहीं, हालात तो आपके सामने है कि कुछ कह नहीं सकते। बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की दे, खुशहाली दे, हमारी तो यही दुआ है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ताकि मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।